हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ स्वाति। वेलकम टू स्वाति साइंस क्लासेस। सो लास्ट लेक्चर में हमने फिनिश किया था एक्टिविटी 1.3 तक। जो लोग फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आ रहे हैं उनको मैं बता दूं कि इस चैनल पे अभी जो चल रहा है वो क्लास 9th का चैप्टर 1 चल रहा है, जिसमें हमने मैटर को स्टार्ट किया था और मैटर को अभी तक हमने 1.3 आपके एनसीईआरटी बुक के 1.3 तक हमने कवर अप कर लिया है। आज हम 1.4 पढ़ेंगे, तो चलिए देखते हैं 1.4 क्या कहता है। आपको 2 ग्लासेस लेने हैं, राइट। 2 ग्लासेस में एक ग्लासेस के अंदर आपको इंक डालना है ब्लू या रेड कलर का, और एक में आपको हनी डालना है। और आपको ये ऑब्जर्व करना है कि कौन, जब आप डालते हो एक में इंक और दूसरे में हनी, तो कौन जल्दी स्प्रेड होता है, ये आपको बताना है ऑब्जर्व करके। तो देखो, जब भी हम हनी को डालेंगे और एक में इंक को डालेंगे तो इंक का ड्रॉप जैसे नीचे जाएगा वो तुरंत क्या होता है, स्प्रेड होता है पानी के अंदर। आप घर में भी एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। और तो जो मिक्सिंग होता है इंक का पानी में, अप्रॉक्स टाइम जो लगता है वो 2 से 3 मिनट बहुत है। लेकिन हनी को आप डालोगे तो बहुत स्टिकी होता है, वो वॉल में जाके चिपकने लगता है बीकर में। लेकिन वो धीरे 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 क्या होता है, स्लोली वो मूव करता है और तब जाके ये मिक्स होता है। लेकिन इसके लिए आपको घंटे लगते हैं। जहाँ इंक 2 से 3 मिनट में हो रहा है वहाँ हनी 1 घंटे लगा रहा है। इसका क्या रीज़न है? इसका ये रीज़न है कि जो पार्टिकल्स होता है मैटर का, वो कॉन्टिन्यूसली मूव करता है। In solid, particles only vibrate, but gaseous particles move fast in any direction. तो solid के केस में ऐसा होता है, right? So the speed of particles of different matter is different. आप different अगर matter डालोगे तो उसके speed of particles भी different होंगे, because of attraction force between particles is different. क्योंकि हर particles का अपना force of attraction है जो कि अलग अलग होता है। तो जो forces है particles of ink में वो weak होता है, इसलिए वो बहुत जल्दी क्या होता है, बहुत जल्दी मूव हो जाता है पानी के अंदर। लेकिन जिसका स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो धीरे धीरे होगा। ये आपको ये बताता है कि ये किससे अफेक्ट करता है, ये काइनेटिक एनर्जी कितना है पार्टिकल का, इससे आपको पता चलता है कि भैया कौन से पार्टिकल्स का कितना काइनेटिक एनर्जी है। उसकी वजह से इंक आपका पहले स्प्रेड हो रहा है। और हनी क्या होगा, हनी आपका, क्योंकि डिफरेंट पार्टिकल्स है तो हनी आपका टाइम लगा रहा है स्प्रेड होने में पानी के अंदर। तो हमने क्या सीखा आज की एक्टिविटी से? हमने ये सीखा, अगर हम कंक्लूजन करें इस एक्टिविटी की, तो वी कैन कंक्लूड दैट द स्ट्रॉन्गर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लोअर विल बी द स्पीड ऑफ पार्टिकल। तो हनी का क्या है, हनी का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, बहुत हाई है। इस वजह से उसका स्पीड ऑफ पार्टिकल्स कम है, राइट। जितना स्ट्रॉन्गर होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना लोअर होगा स्पीड ऑफ पार्टिकल्स। तो यही था ये एक्टिविटी। आई होप आप लोग को एक्टिविटी 1.4 समझ आ गई होगी। चलिए अब क्वेश्चन की बारी है कि इस एक्टिविटी से कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं अगर बोलूँ कि हाउ मच टाइम डज इंक टेक टू स्प्रेड इन वाटर, आपसे अगर पूछा जाए कितना टाइम लगेगा इंक को स्प्रेड होने हुए पानी के अंदर, तो आप बताओगे इंक टेक्स 2 to 3 मिनट टू स्प्रेड इन वाटर। ठीक है, क्लियर, आंसर क्लियर है। सुन लीजिए ध्यान से, इसको लिखिए। सेकेंड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, हाउ मच टाइम डज हनी टेक टू स्प्रेड इन वाटर, तो आप बोलोगे हनी टेक्स 1 to 2 आवर्स टू स्प्रेड इन वाटर, राइट। थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग अ ड्रॉप ऑफ इंक टू वाटर, तो आप आंसर बताओगे द ड्रॉप ऑफ इंक मूव्स डाउनवर्ड एंड स्टार्ट स्प्रेडिंग इन द वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड द स्पीड ऑफ पार्टिकल, हमने भी डिस्कस किया। द स्पीड ऑफ पार्टिकल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। इफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज स्ट्रॉन्गर देन द स्पीड ऑफ पार्टिकल्स इज लोअर। तो ये 4 क्वेश्चन बनते हैं इस एक्टिविटी से। घर पे आज प्रैक्टिस कीजिए और मेरे साथ हर दिन एक टॉपिक के साथ एक एक्टिविटी डिस्कस कीजिए और बहुत अच्छे से आप इस चैप्टर को कवर अप करोगे। कल हम पढ़ेंगे एक्टिविटी 1.5, तो मेरे कल के लेक्चर का वेट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। स्टे